हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। सबसे बड़ा ड्राई रन, मॉक ड्रिल, वैक्सीन आने की तैयारी, पूरा चैन, रिहर्सल हुआ। वैक्सीन आते ही तैयार रहेंगे कोरोना कर्मवीर। दरभंगा में कोरोना से एक और मौत, शहर का 22वां और जिले में 57वीं मौत। 2 माह पूरा हुआ दरभंगा एयरपोर्ट का। इसी माह दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के अलावे 3 और शहर जुड़ जाएंगे दरभंगा हवाई मार्ग से। और सोना लूट कांड का 1 माह पूरा, पुलिस के हाथ सफलता की सूचना, आधा दर्जन गिरफ्तारी भी। सोना मिलने की भी सूचना, आधिकारिक पुष्टि नहीं, अभी भी चल रही छापेमारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। ड्राई रन, मॉक ड्रिल। समझा जा रहा है कि आजाद भारत में सबसे बड़ा मॉक ड्रिल। आपदा के लिए नहीं, भूकंप के लिए नहीं, बाढ़ के लिए नहीं, अपराध रोकने के लिए नहीं, रोकने के लिए कोरोना को। कोरोना थम जाए, कहर रुक जाए और इसकी तैयारी। 1 सप्ताह बाद जब वैक्सीन आएगा तो किस कदर कोहराम बनकर टूटना है कोरोना पर, जिसने कोहराम मचा रखा है पूरे 2020 को। 21 में किस तरह से कोरोना के कहर को समाप्त करना है, इसका मॉक ड्रिल, ड्राई रन 3 जगहों पर हुआ। कोरोना का वैक्सीन तो नहीं पड़ा, लेकिन उसकी पूरी तैयारी कि किस तरह से जो लाभार्थी हैं वे आएंगे, कहां ठहरेंगे, कैसे वैक्सीनेशन किया जाएगा, कितनी देर इंतजार करना होगा, कोई अगर विपरीत परिस्थिति स्वास्थ्य पर पड़ता है तो कैसे होगा, और फिर उसके बाद मरीज जाएंगे, कैसे उन्हें सूचना मिलेगी, और जो बिना सूचना के मरीज आते हैं उनसे कैसे निपटना है। यानी 5 लोगों की टीम एक जगह और उसका ड्राई रन, पूरा प्लान खाकर तैयार किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में हुई बैठक में, और दरभंगा अस्पताल, बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र और पारस अस्पताल में तीनों जगह एक साथ मॉक ड्रिल, ड्राई रन। घड़ी आने वाली है और सुनी जो आने की आहट की कोरोना वैक्सीन आ रहा है, हमने चैन बना लिया, पूरी तैयारी कर ली, कोरोना को हराना है। इसने 22 मार्च 2020 कहे या 25 मार्च 2020। वैक्सीन आने की आहट, सुगबुगाहट और इसके वैक्सीनेशन के लिए लगातार तैयारी, और इसी के तहत ड्राई रन, मॉक ड्रिल हुआ 3 जगह एक साथ। एक ऐतिहासिक दिन, उसका निदान आखिरकार जब कोरोना का वैक्सीन 1 सप्ताह के बाद आना है और उसके आने के लिए तैयारी की अकुलाहट।
31 दिसंबर 2019 को कोविड-19 के नाम से चीन के वुहान से आया वायरस जिसने तहलका मचा दिया, कोहराम मचा दिया। जिला पदाधिकारी ने स्वयं प्लान तैयार किया है, चयन तैयार किया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइन पर। और एक ऐतिहासिक दिन 8 जनवरी 3 जगह वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल, ड्राई रन, रिहर्सल, दरभंगा अस्पताल, बहादुरपुर प्रखंड स्वास्थ्य कार्यालय और पारस अस्पताल, तीनों जगह। भारत में शीघ्र ही कोविड-19 के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए हर व्यक्ति को चरणबद्ध टीका लगाना है और इसकी शुरुआत सबसे पहले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य कार्ड से जुड़े लोगों का टीकाकरण करके किया जाएगा। इसकी तैयारी जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने स्वयं देखा। टीका के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है, वहीं दूसरी ओर टीकाकरण की भी तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में दरभंगा में 3 स्थलों पर टीकाकरण ड्राई रन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर, डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और पारस अस्पताल। 25-25 लाभार्थियों का डमी टीकाकरण किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने डीएमसीएच अवस्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के नवनिर्मित भवन में पहुंचकर इसका जायजा लिया। प्रथम वैक्सीनेशन ऑफिसर, द्वितीय वैक्सीनेशन ऑफिसर से लाभार्थियों के सत्यापन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। ठीक उसी तरह जैसे पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी 1, 2, 3 मतदान में काम करते हैं। एक एक गतिविधि की बारीकी से निरीक्षण किया गया, कहीं कोई चूक न रह जाए। छोटा सिरिंज एवं निडल डिस्ट्रायर देखकर इसे अधिक संख्या में जिलाधिकारी ने मंगाने का निर्देश दिया। ऑब्जर्वेशन रूम का भी मुआयना किया, जहां 30 मिनट वैक्सीनेशन के बाद मरीज को रखना है कि कोई विपरीत स्वास्थ्य की स्थिति होती है तो उसका उपचार किया जा सके। एक अभियान आजादी के बाद से एक सबसे बड़ा मॉक ड्रिल आपने देखा होगा, भूकंप के लिए, बाढ़ के लिए, दुर्घटना के लिए, आपदा के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए एक सबसे बड़ा चयन, जिसके लिए पूरी तैयारी। वैक्सीन तो नहीं आया है लेकिन मॉक ड्रिल, ड्राई रन, सब कुछ वही था, सिर्फ वैक्सीनेशन की जगह में पानी, यानी 1 सप्ताह के बाद आएगा। सुनी जो उनके आने की आहट, तो हमने अपने चयन को इस तरह मजबूत किया है कि कोई कड़ी टूट न पाए। तैनात हैं और ड्राई रन जो गाइडलाइंस आया है सरकार से उसके फॉलो करके किया जा रहा है। तो ड्राई रन में बेसिकली प्लानिंग, उसका क्रियान्वयन और रिपोर्टिंग इस प्रकार की हो रही है। उसका समीक्षा करके उसमें जो भी कमियां हैं किस स्टेज में ये दूर करने का प्रयास की जा रही है। और आज जो देखी गई है उसमें अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हुआ है। कुछ कमियां रही हैं उसको हम लोग दूर करेंगे और जो चुनौतीपूर्ण टास्क है आने वाले दिनों में उसको करने में हम लोग अपने आप को तैयार रखने में ये ड्राई रन मदद कर रहा है। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन में 30 मिनट तक रहना है, किस तरह रहना है और इसका भी निरीक्षण किया जिलाधिकारी ने। आप देख रहे हैं कि वैक्सीन है, सिरिंज है, कॉटन है, सैनिटाइजर है और पहले इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रजिस्ट्रेशन को हम लोग वेरीफाई किए हैं। वेरीफाई होने के बाद अभी हम इनको, डॉक्टर राकेश कुमार हैं, इनको अभी हम टीका लगाए हैं। टीका लगाने के बाद इनको हम 4 संदेश दिए हैं कि कोविड का वैक्सीन लगाने के बाद भी हमको कैसे पालन करना है कि हमको मास्क लगाना है, हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। अगला टीका इनको कब लगेगा, इनके मोबाइल पर SMS के द्वारा इनको खबर दे दी जाएगी। अभी टीका लगने के बाद इनको आधे घंटे हम लोग ऑब्जर्वेशन रूम में रखेंगे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ सर लोग हैं, अगर बाद में भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो मोबाइल पर एक इमरजेंसी नंबर रहेगा जिस पर कॉल करके ये हेल्प ले सकते हैं। जो लॉन्च हो रहा है उसका आज मॉक ड्रिल कहिए चाहे ड्राई राउंड कहिए, आज पूरे हिंदुस्तान में आज एक दिन हो रहा है। इसमें है जो 25 बेनिफिशरी को चिन्हित करके उस पर ड्राई राउंड हो रहा है, जो कैसे वैक्सीन दिया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले एक चेक पॉइंट है जहां देखा जाता है कि उस बेनिफिशरी का नाम पोर्टल में है कि नहीं। वहाँ जब चेक हो जाता है तो उसको वेटिंग रूम प्रतीक्षालय में बैठाते हैं और वहाँ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास ले जाते हैं। वहाँ पर पोर्टल पर उसका चेक करते हैं जो नाम है कि नहीं। नाम अगर सब
प्रूफ मिल गया उसका, तो उसको वैक्सीनेशन रूम में भेजकर और टीकाकरण दिलवाते हैं। बहुत ही अच्छा पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, और इससे सभी जनहित को बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोविड के प्रति जो हम लोग का सोच था कि इसके लिए कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आया, जो डर था कोविड-19 को लेकर के, वो कहीं ना कहीं कुछ आराम फील कर रहे हैं, कंफर्ट फील करेंगे लोग और रिलैक्स फील करेंगे और अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह दूसरा एक और जहां एक चैन, जहां दरभंगा अस्पताल में काम कर रहा था, वहीं बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर दूसरी टीम। जिस तरह से मतदान होता है, यानी पूरा चैन, एक सिस्टम, सदियों में एक बार आता है। स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था मई महीने में, और 1920 में गया था मार्च महीने तक। 20 से 22 महीने तक उसका कोहराम मचा था। 5 करोड़ मौतें हुई थी भारत में, 10 करोड़ मौत हुई थी पूरे विश्व में। 1911 से 1921 की जनगणना में आबादी घटी थी, और उसका टीकाकरण तो किसी हद तक हुआ, लेकिन मौत कमी हुई। और उसके बाद 102 साल के बाद एक सबसे बड़ा दुनिया का अभियान, जिसमें भारत अपनी भूमिका अग्रणी रूप से निभाता हुआ, बहादुरपुर में भी एक साथ ड्राई रन मतलब पूर्वाभ्यास, जो आगे हम लोग काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये काम आगे हो रहा है, जिसमें कि 25 डॉक्टर्स और उसके मेडिकल स्टाफ हैं, उन लोगों का इम्यूनाइजेशन ड्राई रन किया जाएगा आज बहादुरपुर केसी में। और इसमें कि जैसे कि इलेक्शन में प्रोसीड्यूर होता है कि P1, P2, P3, P4, उसी तरह यहाँ V1, V2, V3, V4 है। वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद वहाँ पे उनका मोबाइल में मैसेज के आधार पे ही वहाँ एंट्री करेंगे। और वो कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है, जैसे मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर CSC है। इसमें अभी सरकार द्वारा ड्राई रन कराया जा रहा है, रिहर्सल कराया जा रहा है कोविड-19 के वैक्सीनेशन के संबंध में जो देना है फर्स्ट लाइन वर्कर को, फर्स्ट फेज में जो पड़ेगा उसका रिहर्सल कराया जा रहा है सर। तो इसमें रिहर्सल में 25 आदमी का जो है सो एंट्री कराया गया है, 25 आदमी का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, और उसका उस हिसाब से जो है सो सारा चीज़ जो एक्चुअल में होना है उसका रिहर्सल कराया। तीसरा वैक्सीनेशन ट्रायल ड्राई रन पारस अस्पताल में, जहां दरभंगा अस्पताल में हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार, बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर सरफराज आलम, पारस अस्पताल में वीरेंद्र कुमार ने वहां की जो लाइव तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। किस तरह से तैयारी, जिस तरह आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाता है कोरोना वैक्सीन ड्राई रन के लिए, यहां पूरी तरह सजाया गया था पारस अस्पताल को। दरभंगा अस्पताल में जहां जिलाधिकारी थे, पारस अस्पताल में भी ड्राई रन का विधिवत उद्घाटन किया गया। तैयारी यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी और आम लोग सभी को मिलकर हराना है कोरोना को। जंग जीतना है, ये जंग 2020 जिसने पूरे 20 को ठहरा दिया। 31 दिसंबर 2019 से वुहान से आई ये आंधी कोरोना की, उसका कोहराम जिसने 2020 में ही नहीं 21 में भी लगातार तांडव मचा रहा है। ये अलग बात है कि हम उसे घेरने की, उसे मारने की, उसके कहर को समाप्त करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीन आने से पहले ही हमारा चयन तैयार है, और उसी के तहत पारस अस्पताल में ये ड्राई रन मॉक ड्रिल टीकाकरण हो गया है हमारा, और 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन में बैठे हैं सर के पास, और अभी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। सर ने कितने ये कोविड-19 का हमारे पारस हॉस्पिटल में वैक्सीन का स्टार्ट किया गया आज से फर्स्ट डोज के लिए। जो पेशेंट के मोबाइल पे मैसेज वगैरह गया है, तो मैसेज से वो अपने यहाँ पे क्रॉस चेक करके आ रहे हैं। अभी यहाँ पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रायल रन चल रहा है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। तो अभी हम आए हैं और लाइन लगते हुए वहाँ से सैनिटाइज़र हाथ में होते हुए अपना नामांकन करवाते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, और कोविड-19 का वैक्सीनेशन लिए हैं। और अभी हम प्रतीक्षालय रूप में, उन्होंने कहा है कि वेट करने के लिए आधा घंटा तक, कुछ भी अगर आपको अगर इससे साइड इफेक्ट या कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर की सारी टीम है यहाँ पे, वो 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर वैक्सीनेशन आने की उम्मीद, और इसी उम्मीद के लिए पूरा चैन, पूरा सिस्टम तैयार। मॉक ड्रिल, ड्राई रन,
रिहर्सल पूरा और वैक्सीन आते ही लाभार्थियों को लगने का काम हो जाएगा शुरू। ये जंग जिसे जीतना है 2021 में, कोरोना से जंग, जीत की उम्मीद मानव को, इंसान को, हार कोरोना की, जीत इंसान की। जिंदगी हर कदम एक नई
के मौत का सिलसिला जारी है। एक तरफ ड्राई रन हो रहा था, दरभंगा में 57वीं मौत भी हुई शुक्रवार को, और फिर विधिवत रूप से मिट्टी कब्रिस्तान में कर दी गई। दरभंगा शहर की ये मौत हुई है, 57वीं मौत हुई है। शहर की बात करें तो 22वीं मौत हुई है। यानी कोरोना अपना काम कर रहा है, लेकिन कोरोना को घेरने की, कोरोना को हराने की पूरी तैयारी, एक सप्ताह बाद उस पर अटैक साइमल्टेनियसली करना है। और इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा अभियान, जिला प्रशासन के लिए एक चैलेंज, कोरोना से जंग जीतने की तैयारी, लड़ने की तैयारी, टीम है हमारा तैयार। मॉक ड्रिल और मॉक ड्रिल कोरोना काल में हम अगर बात करें तो 2 बार मॉक ड्रिल हुआ। एक बार कि किस तरह कोरोना पॉजिटिव अगर मिल जाए तो कैसे उसकी जान की रक्षा करने के लिए उसे आइसोलेट करना है। इसके लिए जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बारीकी से परिसदन में देखा कि कैसे स्वास्थ्यकर्मी इससे निपटेंगे। फिर जब कोरोना पॉजिटिव किसी घर में मिल जाए तो कैसे उसे आइसोलेट करना है। एसएसपी बाबूराम ने पूरी टीम के साथ रिहर्सल किया, मॉक ड्रिल किया, और एक सबसे बड़ा ये जो मॉक ड्रिल और रिहर्सल था ये बचाव का था। और अब इससे लड़ने के लिए, जूझने के लिए ड्राई रन, मॉक ड्रिल, इससे निपटने के लिए, इसका खात्मा करने के लिए। कोरोना का मॉक ड्रिल पहले भी, अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें तो इसकी तैयारी जिला परिषदन में हुई थी कि किस तरह कोरोना पॉजिटिव जब हो जाए तो उससे कैसे उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी सुरक्षित रखते हुए कार्रवाई करनी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक परीक्षा 2020 का वह दिन कि कोरोना पॉजिटिव से कैसे निपटना है। हमारे यहाँ उस समय पीपी किट पहनने के तरीके और बहुत सारी चीज की कमी थी, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य कर्मियों ने मोर्चा संभाला। परिसदन में जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने देखा कि कैसे कोरोना से हमें जंग लड़ना है, बचना है, जूझना है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तैयारी, रिहर्सल, ये मॉक ड्रिल था, ये पहला मॉक ड्रिल। आपदा बचाव, भूकंप, बाढ़, दुर्घटना इत्यादि से अलग हटकर स्वास्थ्य महकमे का मॉक ड्रिल, ड्राई रन। जिला परिषदन में अप्रैल की बात हम करते हैं 2020 में, जब कोरोना पूरे कोहराम उसका चरम पर था। ऐसे में हमारे स्वास्थ्यकर्मी किस तरह इससे जूझ रहे थे, प्रशासन किस तरह जूझ रहा था, पूरे शहर में लॉकडाउन, और ऐसे में कोरोना से बचाव, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद। ये कोरोना पॉजिटिव किस तरह हमें उसे छूना है, किस तरह हमें अपना बचाव करना है, रक्षा करनी है, जिलाधिकारी ने उसकी भी तैयारी देखी थी। ये कोरोना से लड़ाई का चरणबद्ध क्रम है कि कैसे हमें इससे निपटना है, अपनी जान की रक्षा करते हुए। हालांकि 57 मौतें हो चुकी है दरभंगा में, लेकिन ये आंकड़ा अगर हम इसका कहर देखें तो बहुत कम। जिनकी जाने गई उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन सुखद अनुभव ये कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ने, हमारे नए प्रबंधन ने बहुत हद तक कितने की जान को बचाया है, कितनी जिंदगी की रखवाली की है, उसे सहेजा है, सेवा की है। ये मॉक ड्रिल का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, और हम आपको अब दूसरा मॉक ड्रिल दिखाते हैं कि जब कोरोना पॉजिटिव मिल जाए तो कैसे प्रशासन को निपटना है। तब हमारे यहां पीपी किट का सप्लाई तक नहीं था। अपनी व्यवस्था से पीपी किट बनाकर हमारी पुलिस टीम ने किस तरह काम किया, ये देखिए। लोकल हम लोगों ने अपने स्तर से, जिला प्रशासन ने कैसे सैनिटाइज करना है, कैसे प्लास्टिक का पीपी किट बनाकर कोरोना से लड़ना है, जूझना है, संघर्ष करना है। ये दूसरा मॉक ड्रिल, स्वास्थ्यकर्मी का मॉक ड्रिल, तो जिला प्रशासन की ओर से जिला पुलिस का मॉक ड्रिल। और ये सैनिटाइज करते हुए पुलिसकर्मी अंदर जाते हैं कोरोना मरीज को निकालने के लिए। ये मॉक ड्रिल, एसएसपी बाबूराम यहां उपस्थित थे।
ये संघर्ष की गाथा, संघर्ष की कहानी। मुगलपुरा में यह आयोजित हुआ था मॉक ड्रिल। अप्रैल का महीना, कोरोना का कोहराम चरम पर, और ऐसे में किस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज को निकालना है, ये अपनी व्यवस्था, पीपी किट अपने दिमाग से, ये भारत की व्यवस्था जिसका अपना पार्ट कि कैसे हमने लगातार इस कोरोना से लड़ाई को ऊपर रखा, इस जंग में जीतने की ललक हमारी, और उससे जूझता, उससे यह याद, एक ऐसी याद जो कोरोना से लड़ाई, इंसान की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कोरोना को हराने का एक प्रण, जिसे अंतिम रूप देने की तैयारी। और ये तीसरा मॉक ड्रिल, ड्राई रन, रिहर्सल, जब वैक्सीन थोड़ा दूर है हमसे और उसके आने की आहट, सुगबुगाहट, और हमें कोरोना को हराने की अकुलाहट। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, जिसमें सोना लूट कांड हम देखेंगे। 2 माह पूरा हुआ दरभंगा एयरपोर्ट का। 2 माह में लोगों ने उड़ानें भरी, खट्टी मीठी यादें, और तीसरे महीने में प्रवेश, इसे हम देंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर। सबसे बड़ा ड्राई रन, मॉक ड्रिल, वैक्सीन आने की तैयारी, पूरा चैन, रिहर्सल हुआ। वैक्सीन आते ही तैयार रहेंगे कोरोना कर्मवीर। दरभंगा में कोरोना से एक और मौत, शहर का 22वां और जिले में 57वीं मौत। 2 माह पूरा हुआ दरभंगा एयरपोर्ट का। इसी माह दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के अलावे 3 और शहर जुड़ जाएंगे दरभंगा हवाई मार्ग से। और सोना लूट कांड का 1 माह पूरा, पुलिस के हाथ सफलता की सूचना, आधा दर्जन गिरफ्तारी भी, सोना मिलने की भी सूचना, आधिकारिक पुष्टि नहीं, अभी भी चल रही छापेमारी। बात करते हैं सोना लूट कांड की। 1 माह पूरा होने जा रहा है। 9 दिसंबर को बिहार का सबसे चर्चित सोना लूट कांड, करोड़ों का सोना, 11 किलो सोना, हीरे जवाहरात, नकदी लूट के बाद लगातार आलोचना झेल रही पुलिस के हाथ सुराग मिले, सफलता भी मिली, और सूत्र, हालांकि विधिवत पुष्टि नहीं, लेकिन 2 किलो सोना बरामदगी की सूचना है, हीरे बरामदगी की सूचना है, और लगातार छापेमारी चल रही है। एसटीएफ की टीम दरभंगा पुलिस के साथ मिलकर, समस्तीपुर पुलिस के साथ मिलकर लगातार छापेमारी कर रही है। जेसीबी से गड्ढे खोदकर कई जगह सोना निकाला गया। 7 गिरफ्तारियां और हुई है, 1 दर्जन लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं। विधिवत पुष्टि नहीं, लेकिन बीटीएन न्यूज को जो सूत्र से जानकारी है, अधिकतर सोना मिलने की सूचना है, और आधा दर्जन से अधिक लोग समस्तीपुर से गिरफ्तार करके भी लाए गए हैं, जिसमें 2 महिला भी है। यानी लुटेरों ने पूरा प्लान बनाया था। हाजीपुर का 55 किलो सोना लूट और मुजफ्फरपुर का 32 किलो सोना लूट का तार भी इसी गिरोह से जुड़ा हुआ है, जिसके चंगुल में छोटे छोटे जो सूत्र थे उसे पहले ही गिरफ्तार किया गया है। आखिर धैर्य ने अंततः काम किया और पुलिस को एक सफलता मिलने की खबर, अच्छी खबर मिलने की सूचना विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चलेगा पुलिस को कितनी सफलता मिली है, एसटीएफ को कितनी सफलता मिली है। लेकिन सूत्र के अनुसार 2 किलो सोना, हीरे जवाहरात और कुछ नकदी मिलने की भी बात, और सीसीटीवी फुटेज में जो मीडिया ने भी इसमें अहम काम किया,
सूत्र आया जब लगातार मीडिया दिखा रहा था, उसी से गोपनीय सूचना पुलिस के पास पहुंची कि चाल ढाल और भागने के ढंग से एक व्यक्ति की पहचान हुई जिसके तार इस लूटकांड से जुड़े थे और अंततः धीरे धीरे बड़े धैर्य के साथ पुलिस ने वहां पहुंचना शुरू किया। सूत्र बताते हैं कि ये तार जुड़ा इस गिरोह से, गैंग से और इसके उद्भेदन से। 9 दिसंबर 2020 को एक सबसे जो बिहार के लिए शर्मसार की बात है, करोड़ों का सोना लूटकांड दरभंगा बड़ा बाजार अलंकार ज्वेलर्स से, और उसमें एक माह बाद पुलिस को अच्छी खबर मिलने की आहट, सुगबुगाहट। लगातार आलोचना झेल रही पुलिस के पास सूत्र बताते हैं, हालांकि विधिवत पुष्टि नहीं, लेकिन 2 किलो सोना की बरामदगी, हीरे की बरामदगी और नकदी मिलने की भी सूचना, आधा दर्जन अपराधियों को पकड़ने की सूचना समस्तीपुर जिले से, और शुक्रवार को बेगूसराय जिले में भी दियारा क्षेत्र में छापेमारी की सूचना है। हालांकि विधिवत पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बीटीएन न्यूज को जो सूचना है उसके अनुसार इसी फुटेज से और भागने वाले फुटेज से आम गोपनीय सूचना पर पुलिस को इसके तार मिले, दल सिंह सराय से कनेक्शन जुटा और पहले जो इसके सूत्र थे उसे गिरफ्तार किया गया था। फिर मास्टरमाइंड विकास झा को धर दबोचा गया, जो 55 किलो और 32 किलो हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में सोना लूटकांड का मास्टरमाइंड था। दरभंगा में उसने जाल बिछाया था और इतनी चालाकी से कि पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंचे, और ये 2 लूटकांड के तार भी इससे जुड़े और उसका भी उद्भेदन होने लगा। हालांकि आलोचना झेल रही लगातार पुलिस, कई पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई, एसएसपी पर भी सवाल उठे, लेकिन शांत और धैर्य से धीरे धीरे काम लेने की अंततः योजना रंग लाई, और जो सूचना है उसके अनुसार लूटी गई जो हीरे जवाहरात है लूटे गए, और सोना है उसमें से कुछ की बरामदगी हुई है, और सीसीटीवी फुटेज में जो अपराधी दिख रहे थे उसमें से भी एक के पकड़ने की सूचना है। और सबसे बड़ा सबूत पुख्ता वही हो सकता है जब सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा। हालांकि अभी छापेमारी चल रही है, जेसीबी से खुदाई और वहां से भी सोना मिलने की सूचना, 2 सोनार को भी गिरफ्तार किया गया, 2 महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। समस्तीपुर और बेगूसराय में कार्रवाई चल रही है, और अपुष्ट सूचना, पुष्टि नहीं, लेकिन बीटीएन न्यूज को मिली सूचना के अनुसार बड़ी कामयाबी पुलिस की बेगूसराय और समस्तीपुर में, और ये शुक्रवार को भी लगातार छापेमारी चल रही है बड़ा बाजार लूटकांड, सोना उसकी बरामदगी के संदर्भ में। बात करते हैं हवाई जहाज की। जी हां, 8 नवंबर को पहली उड़ान और उसके बाद 2 माह पूरा दरभंगा हवाई जहाज का 11 तारीख से अलग अहमदाबाद, और फिर 18 तारीख से 2 और शहर जुड़ जाएंगे, जब तो ये 6 शहर जुड़ेंगे। लेकिन 3 शहर की बात हम करें तो 2 माह में हमने क्या पाया दरभंगा में। 8 नवंबर को ही दरभंगा एयरपोर्ट से प्लेन का परिचालन प्रारंभ किया गया था, दरभंगा से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली के लिए। दरभंगा एयरपोर्ट से फ्लाइट परिचालन का सफलता का 2 महीना पूरा हो गया। इस 2 महीने के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट से अब तक करीब 55,000 से भी अधिक लोगों ने यात्रा की है। वर्ष 2021 में 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक का जो एयरपोर्ट से जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार नए साल के इस 7 दिनों में 6,371 यात्रियों ने दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए आए एवं गए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट विजन लाइट रनवे पर नहीं लगा है। ऐसी स्थिति में लो विजिबिलिटी, कुहासे के कारण किसी दिन भी फ्लाइट को दूसरे जगह भी कन्वर्ट किया जाता रहा है और कैंसिल भी किया जाता रहा। इन सब सारी समस्याओं के बीच उत्तर बिहार के इस दरभंगा एयरपोर्ट से प्लेन द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की काफ़ी संख्या है, और दरभंगा से जिन 3 महानगरों के लिए फ्लाइट चल रहा है, इन तमाम रूटों पर यात्रियों का भरपूर समर्थन भी है। यात्रा काफ़ी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। इस पूरे 2 महीने के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट देश के टॉप 50 एयरपोर्ट में शामिल हो गया है।
अब 11 जनवरी से अहमदाबाद और 18 तारीख से 2 और शहरों के लिए दरभंगा से एयरपोर्ट के उड़ान भरेंगे। और एक खबर, शौच करने गई 8 वर्षीय बालक की पोखर में पांव फिसलने से मौत हो गई। घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर की। शौच करने गए एक 8 वर्षीय बालक की पोखर में पांव फिसलने से डूबकर मौत हो गई। यह घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर गांव की है। दिलखुश पासवान का 8 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार शुक्रवार की सुबह करीबन 11 बजे शौच करने गया और इसी बीच गांव के ही कोआही में इसका पांव फिसल गया और पांव फिसलने के कारण बालक पोखर में डूब गया। गांव के लोगों को जैसे ही खबर इस बालक के डूबने की मिली, आनन फानन में लोग पोखर से इस बालक को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर लाया, जहां डॉक्टरों ने इस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। क्या करेंगे सर, बच्चे खेलने के लिए गया। और कैसे ये घटना घट गई? घटना तो मानिए बच्चे था, छुआ करने के लिए गया, उमड़ा गया। शौच करने के दरमियान में 2-4 बच्चे गए, उस दरमियान में पाँव फिसल जाने का कारण बच्चा जो है सो भस गया, डूब गया। डूबने के दरमियान में जब बच्चा चिल्लाया तो कुछ ग्रामीण लोगों को आभास मिला कि बच्चा क्यों चिल्ला रहा है। वहाँ पहुँच करके सब ग्रामीण कूद करके बच्चे को छान के निकाला। उसके बाद जो प्रोसेस होता है गांव घर का, वो हिला डोला नचा उचा सब किया। वहाँ बच्चे सुगबुगाहट नहीं पाया गया। तुरंत उसको 5 सेकेंड लगा, पोखरी से और पीएससी की दूरी है 1 किलोमीटर। वहाँ तुरंत एडमिट कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसका प्राथमिकता उपचार चालू किए। उस पीरियड में डॉक्टर अपना आला तला लगा करके देखे तो बच्चे नहीं पाए गए। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। सबसे बड़ा ड्राई रन, मॉक ड्रिल, वैक्सीन आने की तैयारी, पूरा चैन, रिहर्सल हुआ। वैक्सीन आते ही तैयार रहेंगे कोरोना कर्मवीर। दरभंगा में कोरोना से एक और मौत, शहर का 22वां और जिले में 57वीं मौत। 2 माह पूरा हुआ दरभंगा एयरपोर्ट का। इसी माह दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के अलावे 3 और शहर जुड़ जाएंगे दरभंगा हवाई मार्ग से। और सोना लूट कांड का 1 माह पूरा, पुलिस के हाथ सफलता की सूचना, आधा दर्जन गिरफ्तारी भी, सोना मिलने की भी सूचना, आधिकारिक पुष्टि नहीं, अभी भी चल रही छापेमारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।